आरती जुगुला किशोर चाहेंगे कि आप अपना परिचय दें। नमस्कार, मैं शशि शर्मा, वार्ड पार्षद सदस्य जिला योजना समिति वार्ड नंबर 21 दानापुर नगर से। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि वार्ड नंबर 21 में आपने अभी तक कितना विकास किया है? वार्ड नंबर 21 में अब तक हमने विकास का काम कितना किया है ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है। हमने विकास का काम किया है, बस यही कह सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले प्राथमिकता हमने उस जगह पे दिया है जहाँ सालों भर नाली का पानी जमा हुआ रहता था। लोग विवश थे नाली के पानी में पर डे आना जाना करने के लिए, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, मतलब कहीं भी अगर स्कूल के लिए बच्चे को जाना है तो नाली के पानी से होकर गुजरना है। महिलाओं को अगर निकलना है बाज़ार के लिए, पूजा के लिए, कहीं भी, वैसे जगहों को दिया है। बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ मतलब कि आधे रास्ते से इधर के लोग इधर आते थे, उस साइड के लोग उस साइड जाते थे, वैसा रास्ता को हमने बनवाया है। एक बड़ा नाला था हमारा पंसील नगर का, और रोड के लिए जनता की मांग थी कि वो रोड और नाला बनवाया जाए। बहुत गहराई तक था, जब तक हम वहाँ जिस समय हम जाते थे वहाँ घुटना तक मतलब गड्ढा था, और आज वर्तमान समय में वो गड्ढा भरकर बनाया जा रहा है रोड। आधा बन गया है, कुछ बाकी है, आपके जल्दी बन जाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था? हमारे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें डॉक्टर प्रतिदिन आती हैं, वहाँ पर ओपीडी चलता है, और कोरोना का वैक्सीन वगैरह सब यहीं पर लगा है। कोरोना के समय में हमने वैक्सीन वगैरह का व्यवस्था जिसे ज़्यादा व्यापक तरीके से लगवाना था, तो हमने डीएवी में स्कूल में डायरेक्टर से बात करके वहाँ पर कैंप का आयोजन करवा दिया। जब तक कोरोना का टाइम स्कूल बंद था, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर हमने डायरेक्टर साहब से बात करके चिट्ठी निर्गत करवा दी, और वहाँ स्कूल हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को दिलवा दिए, जिस कारण से व्यापक तरीके से लोगों को रोज़ाना 400, 450, किसी दिन 350 इस प्रकार से पर डे का टीकाकरण होता था। मैम कोरोना काल में आपने व्यक्तिगत तौर पे अपने वार्ड नंबर 21 की जनता के लिए, कोरोना काल में व्यक्तिगत तौर पे हमने वार्ड 21 की जनता के लिए सबसे पहले जब कोरोना का आया इस तरह से लहर, तो हमें तो बिल्कुल भी जानकारी नहीं था कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमने कुछ वरीय पदाधिकारी से, कुछ सहयोगियों से पता किया, तो उन्होंने आता है सैनिटाइजर वगैरह आ रहा है, आप कहिएगा तो हम नाम वगैरह बताते हैं। उन्होंने हमें नाम बताया, भेजा, हमने खरीद कर स्वयं निधि से उसका मतलब मशीन वगैरह ख़रीदा, सैनिटाइज़र ख़रीदा, और सब बांटना शुरू कर दिया, छिड़काव करवाना शुरू करवा दिया। उस समय नगर परिषद में हमने पूछा, बोले कि अब कौन सा सैनिटाइज़र यूज़ करें, कैसा करें, कुछ मतलब आइडिया नहीं था। फिर छिड़काव हमने शुरू करवा दिया। लगभग आधा से ज़्यादा मेरा वार्ड एक बार कंप्लीट भी हो चुका था। उसके बाद नगर परिषद में भी सब लोग एक्टिव हो गए, फिर नगर परिषद से भी छिड़काव होना शुरू हो गया, और स्वयं निधि से हमने करीबन 700 से 800 घरों में राशन बांटा है, जिसमें कि आटा, चावल, दाल, सब्जी और मास्क वगैरह भी वितरण किया है, साबुन वगैरह भी वितरण हमने किया है। मैम आप महिला हैं, तो खास तौर पे आपने अभी तक अपने कार्यकाल में महिलाओं के लिए खास तौर पे क्या किया या फिर करना चाहते हैं? महिलाओं के लिए खास तौर से अभी स्वयं सहायता निधि का समूह से काम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी
के द्वारा स्वयं सहायता समूह का काम करवाया जा रहा है। इसमें 4 ग्रुप में 1-1 लाख रुपया का फंडिंग हुआ है और जिससे महिलाएं काम कर रही हैं। और भी बहुत सारे समूह का ग्रुप है और मैं चाहती हूँ कि हर महिला आत्मनिर्भर बने, क्योंकि विकास के क्षेत्र में महिलाओं का अग्रसर होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इस बार आप किस पद पर चुनाव लड़ने वाली हैं? वार्ड पार्षद। मैम, कितना समर्थन करते हैं सरकार के फैसले का, जिसमें सरकार ने कहा है कि इस बार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का जो चुनाव है वो डायरेक्ट जनता के द्वारा किया जाएगा? तो प्रतिशत क्या है, अब सरकार का जो फैसला है वो होना ही होना है। कुछ सोच कर ही सरकारी फैसला ली होंगी और जब सरकार का फैसला है तो हम सभी को मान्य है, चाहे जैसे भी हो। सरकार के फैसले के अनुसार जो है इस बार जनता डायरेक्ट चुनेगी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जी। तो इससे एक बड़ा जो है एक बड़ा बदलाव क्या होगा वार्ड पार्षद? बड़ा बदलाव ये होगा कि पहले भी नगर परिषद में बैठक नहीं होता था। जी। अब वर्तमान समय में भी स्थिति है कि साल भर हो जाता है, बजट का बैठक होता है, उसके अलावा कुछ बैठक नहीं होता है। और आने वाले समय में जनता सर्वोपरि है, वार्ड पार्षद का कोई अहमियत ही नहीं रह जाएगा। मैम, वार्ड नंबर 21 की जनता को चुनाव को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? वार्ड नंबर 21 की जनता को मैं सबसे पहले मैं साधुवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनके बीच में आई, उनके काम को करने के लिए सक्षम रही और जैसा वो चाहते थे हर विश्वास पर उनका मैं खरी उतरी हूँ। इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ, सभी जनता को साधुवाद करती हूँ, सभी बड़ों को प्रणाम करती हूँ और चाहती हूँ कि आप अपना विश्वास हमेशा बनाए रखें। ये विश्वास जो है टूटना नहीं चाहिए और आपके विश्वास के यही कहना चाहूँगी, जो विश्वास अब तक आप हम पे बनाए रखे हैं आगे भी ये बनाए रखें। जिस प्रकार आज तक आप लोग आशीर्वाद बनाए देते आए हैं, शुभकामनाएं हमें देते आए हैं। जब भी कहीं मैं मिलती हूँ अपनी जनता से तो कभी किसी ने मेरा तिरस्कार नहीं किया। जो शुरुआती दौर पे था, कुछ लोगों को लगता था कि ये क्या करेंगी, कैसे करेंगी, आज सब लोग खुश हैं। सब लोग मतलब इस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं कि मन गदगद हो जाता है। इसलिए मैं अपने हृदय से धन्यवाद करती हूँ अपनी समस्त जनता को। हमारे साथ रहने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।